मैंने जीएलए से अपना एजुकेशन किया, बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरी डेजिग्नेशन है सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर और मैं जिस टैग में काम करता हूँ वो है सेल्सफोर्स डेवलपर। होता क्या है ना, आप जैसे किसी भी और में काम कर रहे हो या आप किसी भी टैग में काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप किसी एक एरिया में ही काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो बहुत। तो अगर मैं पूछूं करेक्ट। तुमसे कि इसके लिए एक परफेक्ट रोड मैप क्या रहेगा? बट जब आपका इंटरव्यू होगा वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपने एक एपेक्स क्लास में काम किया है या फिर ट्रिगर पे काम किया है, वो पूछेंगे आपने ओवरऑल सेल्स फोर्स में कितना काम किया है। कितने राउंड्स होते हैं जनरली सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के? जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक राउंड से ही काम बन जाता है या फिर 2 या 3 या 4 कैसे होता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव गौरव अक्का, बैकसीट इंजीनियर। ही इज अ सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना करियर में स्विच मारना चाहते हैं, चाहे वो सेल्सफोर्स टू सेल्सफोर्स मारना चाहते हैं या फिर किसी डिफरेंट डोमेन से सेल्सफोर्स में मारना चाहते हैं। तो ये जो आज का पॉडकास्ट है इसके अंदर मेनली 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाएगा। फर्स्ट इस इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ पे मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं, एंड लास्ट के रोड मैप। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गौरव, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया मनोहर भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल अगेन। ओके गाइस, हमने पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं गौरव भाई के साथ। तो गौरव भाई, जैसे आप मेरे चैनल पे बहुत टाइम बाद आए हो तो आपको बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया। सो प्लीज ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर भाई, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं और स्टार्ट मैं करूँगा अपने इंट्रोडक्शन से, कहाँ से मैं आया हूँ एंड कौन सी कंपनी में प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच अपने प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपके प्लेटफॉर्म में आपके ऑडियंस को बहुत सारी हम गाइड करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि सेल्स फोर्स में कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। करंटली आई एम वर्किंग विद ऑटोडेस्क एज अ सीनियर सेल्स फोर्स डेवलपर। अब मैं बताता हूँ अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने जीएलए से अपना एजुकेशन किया, बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एंड देन लकीली मुझे इन्फोसिस में प्लेसमेंट मिल गया था। इन्फोसिस में मैंने काम किया 3.2 ईयर ओके। ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने एक्सेंचर में काम किया 1 ईयर, एंड देन उसके बाद मैंने ऑटोडेस्क में काम कर रहा हूँ फिलहाल। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑटोडेस्क में। तो टोटल मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो क्या चुका बात। है। मेरी डेजिग्नेशन है सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर और मैं जिस टैग में काम करता हूँ वो है सेल्सफोर्स डेवलपर। थैंक यू सो मच गौरव फॉर योर स्वीट इंट्रोडक्शन। गौरव ने 5 साल बहुत मेहनत करी एंड एट द एज ऑफ 27 he got dream job in his dream company with dream package. But if you want a good package at an early age, then there is one good platform called as Replaced, where you can find all the mentors from startups to MNCs, service based or product based on your requirement and technology, whether it will be an open source like front end, back end, Python, Java, or it can be any tool based, Salesforce, SAP, DevOps or any other. Here you can book your first free trial. अगर आपको वो mentor अच्छे लगते हैं then you can further opt for their membership, जहाँ पे आप उनसे resources मांग सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हैं, रेफरल में भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मेंटर्स के साथ कॉल्स पे भी बात कर सकते हो और चैट पे भी बात कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, प्रीप्लेस आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है अपने मेंटर से कनेक्ट करने के लिए। So if you think Preplace can help you to crack your dream company, then do check it out. Link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स जंप टू द मेन क्वेश्चन, है ना, कि कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एक सेल्सफोर्स डेवलपर से। सो कैन यू प्लीज पुट अ लाइट ऑन इट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो पहले मेरे दिमाग में यही रहेगा कि इस बंदे को थोड़ा बहुत आता है या नहीं। होता क्या है ना, आप जैसे किसी भी और में काम कर रहे हो या फिर किसी भी टैग में काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप किसी एक एरिया में ही काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। बहुत कुछ कंपनीज होंगी जहाँ पे आपको चांस मिल जाए कि सारे एरियाज़ पे काम करने के लिए, लेकिन कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे तुम ज़्यादा ही काम कर रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया, सेल्स फोर्स में आप एपेक्स क्लास में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या फिर ट्रिगर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। बट जब आपका इंटरव्यू होगा वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपने एक एपेक्स क्लास में काम किया है या फिर ट्रिगर पे काम किया है, वो पूछेंगे आपने ओवरऑल सेल्स फोर्स में कितना काम किया है। तो आपको सारे एरियाज से पूछेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यूज़ में जब बैठते हो तो पहले सारे टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लो कि भाई मुझे सेल्स फोर्स का इंटरव्यू देना है, तो मुझे एडमिन पार्ट भी पढ़ना है, डेवलपमेंट भी पार्ट पढ़ना है, डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मुझे तैयार कर लेनी चाहिए। अब बात आती है आपका इंटरव्यू होता है तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे होते हैं, थियोरेटिकल होते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस 2 या 3 ईयर का है
तो मोस्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आप सेल्स फोर्स के इंटरव्यू बैठते हो, एक कोडिंग क्वेश्चन आपको 110% पूछा ही जाएगा। मोस्टली 99% में बात कर रहा हूँ कि 99% कंपनीज आपको एक कोडिंग राउंड वाला क्वेश्चन जरूर पूछने वाली। वो आपका आता है ट्रिगर से। जिन लोगों को नहीं पता एक ट्रिगर है सेल्स फोर्स में, तो वो ट्रिगर का क्वेश्चन लिखवाते हैं। वहाँ पे एक सिनेरियो दे देंगे आपको कि भाई ये सिनेरियो है हमारे ऑर्ग में, जैसे अब बोल दिया कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में कुछ अमाउंट नाम का फील्ड है, तो जो हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी लुकअप रिलेशनशिप है, तो अगर अपॉर्चुनिटी में अमाउंट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे एक अकाउंट में 5 अपॉर्चुनिटी अटैच्ड है, अगर एक अपॉर्चुनिटी डिलीट हो गई तो जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो अकाउंट ऑब्जेक्ट में शो होना चाहिए। जैसे 5 है, पहले तो 5 का हो रहा था, अभी जैसे एक डिलीट मार दी तो 4 का जो अमाउंट होना है ना, वो अकाउंट में होना चाहिए। तो इस टाइप के ट्रिगर के क्वेश्चंस रहते हैं और वो 100% कोई ना कोई कंपनी जब आप इंटरव्यू दोगे वो पूछेगी। तो ट्रिगर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। बाकी थ्योरेटिकल पूछा जाता है, जैसे एडमिन में आपने क्या काम किया है, शेयरिंग मॉडल क्या होता है, सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फिर अगर आप डेवलपमेंट में आते हो तो अब पहले क्या होता था, ऑरा कंपोनेंट होता था सेल्स फोर्स में, ऑरा कंपोनेंट, लाइटनिंग, ये लाइटनिंग कंपोनेंट है। लाइटनिंग में 2 कंपोनेंट आते हैं आपके, एक ऑरा कंपोनेंट आता है और एक हमारा LWC आता है। तो अभी क्या है ना, ऑरा हमारा थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जितना LWC का है। तो ज़्यादातर कंपनी जो कंपोनेंट बना रही है, UI कंपोनेंट है बाय द वे, तो UI कंपोनेंट के लिए LWC में लोग ज़्यादा मूव हो रहे हैं। तो अभी जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, जैसे अगर आप पूछते हैं क्वेश्चंस UI से रिलेटेड, तो वो LWC क्वेश्चंस पूछेंगे। तो LWC में ऐसा नहीं कोई किसी ने महारत हासिल कर ली हो, अभी रिसेंटली मूव हुए हैं लोग इसमें और लोगों को इतना आइडिया नहीं, लोग सीख के सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे आइडिया है, नहीं, मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, मैं उसको सीखूंगा पहले, फिर उसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो ये चीज़ होती है। लेकिन उसके बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। पूछ लिया कि कस्टम इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स यूज होते हैं या नहीं होते हैं, और हमें और LWC में डिफरेंसेस क्या होते हैं, स्लॉट्स क्या होते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बोलते हैं डेकोरेटर्स क्या होते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स कह लो या वेरिएबल होते हैं, तो उनका सिग्निफिकेंट होता है, जैसे ट्रैक, वायर, API, तो इनका यूज़ क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इवेंट्स क्या होते हैं, अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट डेटा ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड में करना है तो कैसे करेंगे, अगर 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है वहाँ पे ट्रांसफर करना है डेटा तो कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको सिनेरियो दे देंगे, अच्छा हमारा एक UI है, वहाँ पे ऐसे हमारे बटन है, उस बटन को क्लिक करने पे ना हमारे, जैसे अगर जैसे एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी हमारी बटन से क्लिक काम करती है, तो जैसे हमने उस UI बटन पे क्लिक किया, अपॉर्चुनिटी में गए, अपॉर्चुनिटी में एक फील्ड है स्टेज नाम का, अगर वो क्लोज है, उस फील्ड की वैल्यू क्लोज है, तो जो बटन है वो पहले ग्रीन है फिर येलो हो जानी चाहिए, जैसे उसे इंडिकेटर मिल गया। इस टाइप के कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। लेकिन LWC में बताऊँ, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके सिनेरियो बेस्ड कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, 5 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके LWC कंपोनेंट से। बाकी आपकी एपेक्स क्लास है, वहाँ से असिंक्रोनस क्लासेज हैं, वहाँ से क्वेश्चंस। मेन चीज़ पता क्या होता है ना, सेल्सफोर्स में गवर्नर लिमिट्स हैं। अब ये क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला कि इस घर में ना 100 लोग आ सकते हैं, अब मैं घुसेड़ने की ट्राई करता हूँ 1 से 20 लोगों को इस घर में, तो वो नहीं आ पाएंगे, दिक्कत होगी, या छत टूट जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा। तो गवर्नर लिमिट यही काम करती है सेल्स फोर्स में, कि उन्होंने ना हर चीज़ की लिमिट बना रखी है कि असिंक्रोनस, सिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस के लिए गवर्नर लिमिट ज़्यादा होती है, सिंक्रोनस के लिए गवर्नर लिमिट कम होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे ना एक क्लास लिखनी है और एक क्लास में 100 डेटा फैच करना है, तो हमने बोला कि जो सोकल लिमिट है ना, सोकल क्वेरी, जो हम क्वेरी यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं SQL क्वेरी, सेल्स फोर्स में आके वो सोकल क्वेरी हो जाती है, SOQL क्वेरी। तो हमने बोल दिया वो क्वेरी यूज़ करनी है हमें, और फॉर लूप में यूज़ कर लिया, फॉर लूप चलाया, उसके अंदर वो क्वेरी यूज़ लगाया हमने बोला कि अब वो क्वेरी की वैल्यू क्या होने वाली है असिंक्रोनस के लिए। तो हमने बोला असिंक्रोनस के लिए 200 डेटा फैच कर सकते हैं, मतलब वो क्वेरी फॉर लूप में 200 टाइम चल सकती है, सिंक्रोनस के लिए 100 टाइम चल सकती है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जैसे ही मैंने वो क्वेरी लगाई और मैं डेटा फैच कर, और फॉर लूप को मैं 103 बार चला रहा हूँ, तो वो क्वेरी रन एरर दे जाएगी, एरर देगी 101 वाला एरर, क्योंकि भाई वो क्वेरी ओनली 100 टाइम चल सकते हो, उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सेल्स फोर्स में। तो आप ध्यान रखो, जब भी आप सेल्स फोर्स का इंटरव्यू दो, एडमिन अच्छे से तैयार करो, फिर डेवलपमेंट में ट्रिगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और एडमिन में आप सिक्योरिटी मॉडल पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया ना, अगर आपने ट्रिगर भी निकाल लिया, मतलब ट्रिगर जो भी दिया उन्होंने अच्छे से कर दिया आपने,
तो आपके इंटरव्यू आधा मतलब आधे चांसेस रहेंगे आपके आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, बाकी आधा चांस रहेगा कि आपने जो 50% अलग पूछ रहे हैं उसमें अगर आपने 20% ही बता दिया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस शेयर करा। और मैं बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब मैं सेल्सफोर्स डेवलपर नहीं हूँ, बट मैं बहुत सारी जो तुम्हारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की तुम बात कर रहे थे ना, मैं उसको बहुत चीज़ें रिलेट कर पा हाँ। रहा था अपने टेक स्टैक में भी। ओके, बिकॉज ओवरऑल हम्म, तो बिजनेस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इट्स जस्ट लैंग्वेज जो बस चेंज होती है, राइट? है ना? तो अगर मैं पूछूं करेक्ट। तुमसे कि इसके लिए एक परफेक्ट रोड मैप क्या रहेगा, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, और क्या अप्रोच रहनी चाहिए? मेरा भी एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यार कितने राउंड्स होते हैं जनरली सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के? जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक राउंड से ही काम बन जाता है या फिर 2 या 3 या 4, कैसे होता है? तो मैं पहले आपको राउंड बता देता हूँ, फिर उसके बाद रोड मैप बताऊंगा पूरा आपको। तो राउंड का क्या होता है, ओके। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब मोस्टली जो सर्विस बेस्ड, जब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्टली जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उसमें 2 राउंड होते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल राउंड, दूसरा होता है आपका मैनेजरियल राउंड। मैं एचआर राउंड को इंक्लूड नहीं कर रहा इस राउंड में, क्योंकि एचआर राउंड वो आपका सैलरी डिस्कशन होता है, उसमें आप रिजेक्ट भी नहीं होते। और आपका जो मैनेजरियल राउंड होता है ना, उसमें अभी रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, मैनेजरियल राउंड को टेक मैनेजरियल राउंड बना देती हैं। उसका क्या काम होता है, जैसे आप टेक्निकल भी पूछा जाएगा आपसे और मैनेजरियल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँ मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैनेजरियल नाम से ओनली आपसे पूछा जाता है कि आपने कंपनी में क्या काम किया, किस टाइप के सिनेरियोज पे आप काम करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको आती हैं। आपसे कुछ अलग से नहीं पूछेंगे, आपका बैकग्राउंड पूछ लेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्यों आना चाहते हो आईटी में, आईटी में अगर आए हो तो हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जाता, और चांसेस बहुत कम होते हैं कि वहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। अब जब टेक्निकल राउंड होता है वो आपका अच्छा होता है, मतलब अगर आप सर्विस बेस में जाते हो तो 30 से 40 मिनट्स के बीच में आपका राउंड वो चलेगा, इंटरव्यू चलेगा। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो 40 से 1 आवर्स का और 1 आवर से ज़्यादा का भी चलेगा, क्योंकि वो कोडिंग बहुत अच्छे से कराते हैं। और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपके 3 राउंड भी हो सकते हैं, टेक्निकल 4 राउंड भी हो जाएंगे, 2 राउंड भी हो जाएंगे। मिनिमम 2 राउंड तो समझ लो आपके, अगर प्रोडक्ट बेस में जाते हो तो 2 राउंड तो होने वाले हैं। अगर अब आती है पता है एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं तो डीएसए पूछते हैं या नहीं पूछते। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सारी कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसी कंपनी है जो डीएसए पूछते हैं। पता नहीं, मुझे रीज़न नहीं पता क्यों पूछते हैं, बट वो डीएसए पूछती ही हैं आपसे। लेकिन जो सर्विस जैसे और भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो डीएसए नहीं पूछती है। जब मैं ऑटोडेस्क की बात करूँ, जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ डीएसए नहीं पूछते। वहाँ पे नॉर्मल बेसिक आपका स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकल इंटरव्यूज, वो भी आपका सेल्स फोर्स है। पहला सेल्स फोर्स इंटरव्यू होगा, फिर दूसरा सेल्स फोर्स इंटरव्यू होगा। अगर उनका मन है तीसरा राउंड लेने के लिए टेक्निकल, तो तीसरा राउंड ले लेंगे, नहीं तो वो 2 में ही फिल्टर करके बता देंगे कि बंदा कैसा है। फिर तीसरा राउंड होगा आपका मैनेजरियल, जहाँ पे आपका नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं जैसा बताया था आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपके आपने जो प्रीवियस कंपनी में जो काम किया उसके बारे में पूछेंगे। कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा उसमें। अगर मन किया किसी हाँ, मतलब मैनेजर का कि भाई चलो टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, तो वो पूछ लेंगे। ऐसा कोई मतलब वो रूल नहीं है कि भाई पूछना ही है या नहीं पूछना, पूछ भी सकते हैं। तो ये ऐसे राउंड होते हैं कि ओके। यहाँ से। लेकिन मैं बताऊँ, अगर सेल्स फोर्स में कोई जा रहा था तो टफ नहीं होता। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे इंटरव्यू की तो आपके राउंड क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो तैयारी तो हम आई अब थिंक यूट्यूब अब से भी आप कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सेल्स फोर्स, हाँ बिल्कुल, सेल्स फोर्स एक ऐसी चीज़ है ना, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ ना 2018 से पहले की बात, तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं थी सेल्स फोर्स के रिगार्डिंग। अभी इतनी सारी वीडियोस आ गई है ना ओके। यूट्यूब पे कि आपको बहुत ईजी होगा सेल्स फोर्स पढ़ना यूट्यूब से भी। आपने एक क्वेश्चन अब पूछा था रोड मैप क्या होने वाला है सेल्स फोर्स का। हाँ, करेक्ट। तो रोड मैप क्या देखो है? होता क्या है ना, सेल्स फोर्स ने अपना एक, हाँ, ट्रेल एड बना रखा है। ट्रेल एड इतनी बढ़िया चीज़ है ना, उसमें सब चीज़ पता है। मतलब उसमें ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा सेल्स फोर्स के बारे में पढ़ने का, लेकिन आपको एक रोड में पता चल जाएगा वहाँ से। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि सेल्स फोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है। मैंने आपको टॉपिक बता दी, ये टॉपिक है, अब पढ़ लो भाई, तुम कहाँ से तुम्हें पढ़ना है, चाहे इधर या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या फिर ट्रेल एड से पढ़ना चाहते हो। तो ट्रेल एड पे क्या कर रखा है उन्होंने, पूरा एक एक चीज़ें बता रखी है। जैसे एडमिन है, एडमिन में कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक पढ़ लो। डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक है वो सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है वहाँ से कंटेंट कम मिल रहा है तो आपको आइडिया लग गया ना कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, यूट्यूब से पढ़ दो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है ना, बहुत सारी, वहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मैं बताऊँ, अगर रोड मैप होने वाला है तो पहले एडमिन पढ़ो अच्छे से। एडमिन के बाद आप डेवलपमेंट में जाओ, जैसे मैंने बोला ट्रिगर, एपेक्स क्लास, बैच क्लासेस क्या होती हैं। उसके बाद आप जाना चाहते हो तो कंपोनेंट्स में जाओ, यूआई डिज़ाइन में। तो यूआई में ओनली तुम्हारे 2 कंपोनेंट यूज है, ऑरा कंपोनेंट और एलडब्ल्यूसी।
ऑरा अब मोस्टली लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारी कंपनियां LWC में मूव हो गई हैं, तो स्टार्ट करो LWC पे। और LWC की वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हैं। एक मनीष चौधरी नाम का बंदा है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनका पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है उस पर LWC का। स्टार्ट कर दो, Okay. बेसिक से सिखाते हैं उन्होंने, मतलब जीरो से सिखाया है उन्होंने, मैंने खुद वहाँ से सीखा है। तो वहाँ से सीखो, सब चीज़ फ्री में, कोई कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं सेल्स फोर्स में। ओके, तो ये बहुत ही स्वीट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से रोड मैप है। ओके, रेदर देन कंफ्यूज टू एनीवन, मतलब ये रोड मैप तो मुझे भी समझ आ गया। ओके, जिसने आज तक कभी सेल्स फोर्स में काम नहीं किया। ओके, सो ट्रेल हेड एंड जस्ट फ्यू यूट्यूब चैनल्स, ओके, सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल्स, एंड यू हैव अ डेफिनेट करिकुलम। मैंने एक चीज ऑब्जर्व भी करी है। ओके गौरव, अगर तुमको लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं फ्रंट एंड में या बैक एंड में मुझे कुछ बोलता है ना, अपना करियर बनाना है, तो कैसे मैं पढ़ाई करूँ, किसको फॉलो करूँ। देखो, वैसे तो ट्रेल हेड है बिकॉज इट्स अ टूल, नहीं तो मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम्हें काम करो, किसी एक यूडेमी कोर्स पकड़ लो, क्योंकि उसके अंदर स्क्रैच से सिखाते हैं कि मैं बोलता हूँ विजुअल कोड स्टूडियो का सेटअप भी क्या करना है, वहाँ तक सिखाते हैं। या फिर अगर तुमको वो सब बेसिक चीज़ें आती हैं तो तुम बेटर है कि किसी भी एडिटेक का कोर्स उठाओ, वही सेम, और उसका करिकुलम चेक कर लो, और उसके करिकुलम के हिसाब से तुम अपना यूट्यूब पे पढ़ लो। मतलब ये भी सही एक अप्रोच है ना पढ़ाई करने की, मतलब मैं तो बिल्कुल। ऐसे फॉलो करता हूँ। मतलब तुम बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, आज का ज़माना ऐसा है ना कि भाई तुम्हें कोई कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें आइडिया लग जाता है कि भाई ये तुम्हारा पाथ होने वाला है, आप आराम से, जैसे बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ से कोर्स ले लो, बहुत सब, मैं बोलता हूँ भाई ले सकते हो, अगर तुम्हें आइडिया नहीं है कोर्स ले सकते हो। ले लो। बट द थिंग इज, अगर आपको लगता है कि नहीं लेना मुझे कोर्स, भाई उनका करिकुलम डाउनलोड कर लो, क्या से पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, वो डाउनलोड कर लो। आपको आइडिया लग गया ना, ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ये लोग, यूट्यूब पे सर्च मार लो, वो टॉपिक फ्री में हो गया काम। सब चीज़ फ्री में हो सकती है, बस अगर बस आप इफ थोड़ा यू सा आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओगे ना। दिमाग लगाओगे और सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, राइट? सब बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ फ्री में है यूट्यूब पे। Correct. It's just your laziness. You are paying and people are selling. Simple thing. Okay. बिल्कुल So, बिल्कुल। thanks to you. Thanks Gaurav for sharing your amazing experience. Guys, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस पॉडकास्ट सुनने से, क्रिस्प पॉडकास्ट हो के स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड रोड मैप, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट चाहिए तो आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बैकसीट इंजीनियर का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो मेकिंग अमेजिंग कंटेंट एंड पॉडकास्ट ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बनाए। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन गौरव भाई। मैं चाहता हूँ कि वी विल मीट अगेन फॉर सम ऑन डिफरेंट कंटेंट ऑन दिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।